नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय माता धनलक्ष्मी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू देवेश ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो सिंह राशि वालों दोस्तों, ये दिव्य गौ माता तुम्हें करोड़पति बना देगी। जी हाँ दोस्तों, यही वह दिव्य गौ माता है जो आपको मालामाल बनाएगी, जिनसे आपकी 7 पीढ़ी भी बैठकर खाएंगे तो आपके जीवन से कभी भी पैसों की कमी नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज जो भगवान शिव जी के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, वे सबसे पहले वीडियो को एक लाइक दिला से कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखे। बेटा यकीन मानिए, तुम्हारा किस्मत रातों रात चमक जाएगा, घर परिवार में खुशी का कहर उठ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस सच्चे दिल से आप कभी भी यह छोटी उपाय को कर लेना, फिर देखना भगवान शिव जी का चमत्कार। बेटा करोड़ों में खेलोगे, रंग से राजा बन जाओगे, घर में हमेशा पैसों की कीमत कभी नहीं बनी रहेगी और तुम्हारा जीवन हमेशा धन धन से हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि भगवान शिव जी को सच्ची सबसे बड़े प्रिय माने जाने वाले भगवान नंदी महाराज जी ही हैं। उनमें से देवी गौ माता, धन की देवी लक्ष्मी जी भगवान महादेव जी की बड़े ही प्रिय देवी है, जो आपके जीवन काल को एक झटके में बदल कर रख देंगे। अगर यह धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ जाएगा तो बेटा जीवन में कभी भी पैसों का कमी नहीं रहेगा, जो चाहोगे वह मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखें। अगर अपना किस्मत को बदलना चाहते हैं तो, अगर अपने कुंडली की भाग्य रेखा को चमकाना चाहते हैं तो, अगर अपने किस्मत में लिखे हुए धन को लेना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। फिर देखना ये देवी गौ माता का चमत्कार या कैसे आपको करोड़पति बनती है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन से दिव्य गौ माता आपको करोड़ों के मालिक बनाएंगे, ये क्या संकेत देंगे, इनमें से क्या आपको उपाय करने पड़ेंगे, सभी के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। ले दोस्तों, वीडियो को जरा गौर से सुनिए, हो जाएंगे और यह आपके साथ हकर भी हमेशा आपका नुकसान ही करेगा, कभी कभी तो आपको भयंकर परेशानियों में भी फंसा देगा। तो अब आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो पिछले जन्म से आपके पीछे पड़ा है और हम इस विषय में कैसे जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में केतु की स्थिति को देखकर यह आसानी से बताया जा सकता है कि पिछले जन्म के रिश्ते नाते इस जन्म में आपके साथ हैं या नहीं है, और है तो किस स्थिति में है कि आपकी राशि इस ओर इशारा कर रही है कि आपका पिछले जन्म का शत्रु जो आपके पीछे पड़ा है, लंबे समय से आपके लिए साजिश है बोल रहा है और आपको एक गहरी चोट पहुंचाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस सत्र के 3 नाम है, पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें कहां कहां और कैसे आपको नुकसान पहुंचा है और अब भविष्य में आप इसे कैसे बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए कि हम न केवल ज्योतिषीय आकलन पर निर्भर रहते हैं, बल्कि माता रानी की कृपा से अपनी अनुभूतियों के आधार पर भी आपको सतर्क करने की कोशिश करते हैं। कम से कम माता रानी ने हमें कितना आशीर्वाद तो दे ही दिया है कि हम चीजों को महसूस तो कर ही सकते हैं। ऐसे में आप हमारे शब्दों को और हमारे प्रयासों को बिल्कुल ही सफल ना होने दें, हमारी बातों पर यकीन करें और इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें और जो बातें हम आपको आगे ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, उन बातों पर गहराई से विचार करें, उन्हें अपने जीवन में उतरने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, हम आपको एक बात का यकीन दिला देते हैं कि आप यदि विश्वास बनाकर रखेंगे तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, माता रानी भी आपके लिए अपनी दया दृष्टि आपकी ओर करेंगे और आपके जीवन में और खुशियों की नदियां बहाने लगेंगे। बस जरूरत है तो आपके विश्वास की। यह प्यारे दोस्तों, आप विश्वास करेंगे तो ही यह सब होगा, तो बस थोड़ा सा समय निकालिए और पूरे धैर्य के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है। प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको ठंडे दिमाग से देखना है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं, उन बातों के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि कुछ बातें आपके दिल से जुड़ी हुई हैं, आपके छुपे हुए रहते हैं कि आप अपने दिल में कोई राज रख नहीं पाते हैं, अपनी बातों को किसी ना किसी के साथ शेयर अवश्य कर देते हैं। कन्नी कभी तो आप अपने दिल की बात ऐसे ऐसे लोगों के सामने कर देते हैं जिनके बाद आप खुद फंस जाते हैं। दोस्तों, आप अब कुछ भी ऐसा काम ना करें, किसी से भी कुछ बातें ना बताएं और अपने काम से काम मतलब रखें। कुछ ऐसा अद्भुत आपकी राशि में, आपकी कुंडली में हो रहा है, कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको बहुत लंबे समय तक लंबी फिजाओं में डाल सकते हैं और आपको ऐसी कष्ट भी दे सकते हैं जिनके बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो है। यह एक वीडियो आपकी जिंदगी दोस्तों पूरी तरीके से बदल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, आपको अपने निजी और पारिवारिक जीवन में काफी संतुलन बनाकर इन 24 घंटे में चलना होगा। घर परिवार वालों के साथ आपको वक्त बिताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए, काम में आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, ऐसे में आप अपने परिवार वालों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, उनके साथ भी थोड़ा वक्त बीते ताकि उनकी भी मानसिक स्थिति आप समझ सकें और एक दूसरों के साथ बातचीत कर अच्छे से
समय बिता सके। साथ ही दोस्तों आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपको एक ऐसा अवसर प्राप्त होगा जिसमें आप अपनों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। ऐसे में आप अपनों के साथ कहीं बाहर किसी ट्रिप पर घूमने जा सकते हैं। विवाह जैसा कोई योग बनता हुआ नजर आ रहा है तो पूरा परिवार किसी विवाह में इकट्ठा हो सकता है। ऐसे में दोस्तों अपनों का साथ स्नेह पाकर आपका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ेगा और आपके व्यक्तिगत जीवन में काफी संतुलन आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों परिवार वालों के साथ किसी प्रकार के कोई पुराने मतभेद या कोई पुराने मनमुटाव चलते आ रहे हैं, किसी प्रकार कोई लड़ाई झगड़ों की स्थिति बन रही है तो अब आप उन्हें सुलझा सके। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे संकेत परमात्मा से मिलते नजर आ रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी खटास है, कोई भी मनमुटाव से, तो आप शांति से बैठकर उन मनमुटाव को दूर करने की कोशिश करिए। आपको बहुत अच्छे परिणाम इन 24 घंटे में हासिल हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में आंख बंद कर किसी की भी बातों पर विश्वास करने की गलती मत करना। जी हाँ दोस्तों, कई बार देखा गया है कि आपकी राशि के जो जातक हैं, आपकी राशि के जो लोग हैं, वह लोगों की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं। आप लोगों की बातों पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हो, विश्वास कर लेते हो, जिसके कारण लोग आपकी अच्छाई का बहुत गलत फायदा उठाते हैं और लोग केवल और केवल आपसे अपने काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा आपको अगले आने वाले इन 24 घंटे में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे काम को आपको बहुत ही समझदारी के साथ करना होगा और दूसरे लोग आपको नीचे गिराने की बहुत कोशिश करेंगे, आपसे जलने वाले आपकी बहुत बुराई करेंगे, आपके कामों को बिगड़ने की भी काफी कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको अपनी जो बातें हैं, अपने जो रहस्य हैं, उन्हें गुप्त रखने की कोशिश करना होगा। समझ लीजिएगा कि आप जो भी कम करें उसे काफी गुप्त तरीके से करिएगा, क्योंकि दुश्मन अपना जाल बिछ चुका है और दुश्मन आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की कसम खा चुका है। इसलिए दोस्तों आपका जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, वह आप पर हर समय वार करेगा और वह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़े या आप जीवन में नई तरक्की करें। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई भी काम करने जाते हैं तो अंत समय पर आपका वह काम बिगड़ जाता है। आप सोचते हैं मैं तो इस काम के बारे में किसी को भी नहीं बताया, मैंने तो केवल अपने परिवार वालों के साथ चर्चा करी थी, केवल अपने दोस्तों के साथ चर्चा करी थी। लेकिन दोस्तों उन्हें में कौन आपकी खुशियों से चल रहा है, कौन आपकी खुशियों पर काली नजर लग रहा है, ये बात आप बिल्कुल भी नहीं समझते। इसलिए बेटा आने वाले अगले इन 24 घंटे में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको परमात्मा जो भी अवसर दे रही है, जो भी काम करने का मौका आपको मिल रहा है, आप दोनों हाथों से उसे मौके को स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो निश्चित रूप से आपके काम बहुत आसानी से पूरे होंगे और अपने कामों में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपने अपने कामों का ढिंढोरा पीट दिया, यदि अपने लोगों के आगे अपने रहस्य बता दिए, अपनी खुशियों का कारण बता दिया, तो आपके जीवन में दुख आ सकता है। देखिए आपके जो आज पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वे लोग बहुत ज्यादा खुश रहते होंगे, उनके पास बहुत पैसा आता होगा, वे अपने परिवार के साथ काफी अच्छा समय भी बिताते होंगे, लेकिन उन्होंने आज तक आपको खुशी का राज नहीं बताया होगा। उन्होंने आज तक आपको यह नहीं बताया होगा कि वह कहां से पैसा कमाते हैं और कैसे खुश रहते हैं। तो आखिर आप क्यों अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट देते हो? आखिर आपके लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बता देते हो? तो आप भी दोस्तों थोड़ा समझदार बनिए, खुशियों के जो रहस्य हैं, अपनी खुशियों की जो बातें हैं, उन्हें गुप्त रखना सीख जाए, वरना आपका दुश्मन आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। क्योंकि दुश्मन दोस्तों आपको आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, इसलिए समय रहते सावधान हो जाए। देखिए दोस्तों, ये जो 24 घंटे का समय है, इनमें आपको बहुत नई नई सफलता प्राप्त होने लगेगी। यदि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो बात हम जानते हैं कि अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, लेकिन आपको वह सफलता प्राप्त नहीं हो पाए जिसके आप हकदार, लेकिन दोस्तों अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी मेहनत अब आपको सफलता के नए शिखर पर लेकर जाएगा। आपने अभी तक जो परिश्रम करा था, हो सकता है कि आपको उसे परिश्रम में सही से परिणाम ना मिल पाए हो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों आपका परिश्रम है वह सफल होगा और आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। लेकिन आप ये बात समझ लेना कि आपको अपने अंदर से अहंकार और घमंड जैसी भावनाओं को समाप्त करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी काम करें उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें। दोस्तों अब हम आपको धन प्राप्ति के कुछ ऐसे सटीक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। इन उपायों को एक बार करिए, लेकिन अब आपके ग्रहण में शनि आपके साथ है और आप देखेंगे कि यह साथ आपके जीवन को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। शनि का ये साथ आपके जीवन में नहीं खुशियां लेकर आने वाला ही नहीं, उमंग लेकर आएगा। और आप अब जो मेहनत करेंगे, जो आप कोशिश करेंगे, आप जो प्रयास करेंगे, उन प्रयास में, उन मेहनत में अब आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, ये जो नया साल है, इसे बेटा तुम गलती से भी, भूल से
उसे भी एक मामूली वर्ष समझने की गलती मत करना। इस साल आपके केतु की स्थिति बहुत भारी नजर आ रही है। ऐसे में आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वह रुकावटें आपके कामों को बिगड़ने नहीं देगी। जो समस्याएं आपके कामों में आएगी बस समय के साथ साथ दूर भी हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, फिजूल की बातों में ज्यादा चिंतित नहीं होना है और अपने जो काम है उन्हें जारी रखने का प्रयास करें। यानी कि दोस्तों, कई बार होता है हम कोई मेहनत करने जाते हैं, हम कोई प्रयास करने जाते हैं और अंत समय पर जाकर हमारे काम बिगड़ जाते हैं। अंत समय पर जाकर हमारे जीवन में कोई ऐसी बाधा आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है जिससे हमारी पूरी प्लानिंग, हमारी पूरी तैयारी खराब हो जाती है। लेकिन अब आपको ये बात समझनी होगी कि इस बार दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इसे परमात्मा का एक इशारा समझिए, आप इसे परमात्मा का एक संकेत समझिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप और अधिक मेहनत करें ताकि आपको और अधिक परिणाम मिले, बड़े स्तर पर कोई परिणाम मिल सके। कई बार दोस्तों हमने देखा है हमारे काम पूरे नहीं हो पाए, लेकिन यदि हम उसमें मेहनत लगातार करते रहे तो अवश्य ही दोस्तों हमारे काम पूरे होते हैं। और जब कोई बड़ा काम पूरा होता है तो उसमें समय भी थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो आपको चिंता नहीं करना है, काम बिगड़ रहे हैं तो उसे जगह रुकना नहीं है। यह नहीं सोचा है कि मेरा ये काम बिगड़ गया तो अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। आप अपनी मेहनत जारी रखिए, समय आएगा, जिंदगी अपना खेल आपको दिखाएंगे और आपके काम अपने आप ही पूरे होने लग जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, इस नए साल में परमात्मा आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं और इसके आपको कई सारे बड़े बड़े संकट भी प्राप्त होंगे। देखिए, हमारे जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने जाता है तो भगवान हमें कई सारे संकट प्रदान करते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाए। आपको बस ये संकेत समझ लेना है, वरना इस बार भी मौका आपके हाथों से निकल जाएगा। दोस्तों, एक दिव्य शक्ति अब आपके कर्मों का हिसाब करेगी। दोस्तों, आपने अभी तक अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, पिछले साल आपने जो प्रयास करे हैं, जो लोगों की मदद करी है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए और आसपास कोई ना हो तभी मेरी बात सुनना, क्योंकि दोस्तों ये जो खुशियों की बात, ये जो अच्छी बातें हैं, यह बातें जब आपके दुश्मनों को पता चल जाती है, जब आपका शत्रु यह बातें सुन लेता है तो उसे नया मौका मिल जाता है, उसे नए अवसर मिल जाता है आपको बर्बाद करने के लिए। हम आपके दोस्तों कई बार ऐसी बड़ी बड़ी सावधानी बताते हैं जो किसी और को हम कभी नहीं बता दें। हम केवल ये चाहते हैं कि आपके जीवन से संकट दूर हो सके, हम केवल इतना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, जो दुख आ रहे हैं, हम उन्हें कम कर सके, उन्हें मिटा सके। लेकिन आप क्या गलती करते हैं, आप चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट देते हैं, आप चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बता देते हैं, जिसके कारण आपके दुश्मनों तक आपकी जो आने वाली योजनाएं हैं, आपका जो आने वाला समय है, उसमें आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हैं, यह बातें पहले ही लोगों तक पहुंच जाती हैं और फिर वह आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र तैयार कर लेते हैं। तो आपको केवल ये समझना होगा कि आप अपनी बातों को जरा गुप्त रखना सीखिए। आप अपने रहस्य, अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण किस्से हैं, जो सावधानियां हैं, जो आपका अगला कदम है, वह ऐसे लोगों को मत बताइए जो आपसे काफी ज्यादा जलते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बातें शेयर मत करिए, वरना दोस्तों आप जो भी मेहनत करेंगे, आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, वह हमेशा आपकी मेहनत पर पानी ही फेरेंगे, कभी भी आपके काम की तारीफ नहीं करेंगे, कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि हाँ तूने ये बहुत अच्छा कर, हाँ तेरी वजह से यह काम हुआ। कभी आपको कोई अच्छा ही सुनने को नहीं मिलेंगे, हमेशा आपके कामों में कमियां निकलेंगे, हमेशा आपके कामों को बिगड़ने का ही प्रयास किया जाएगा। इसलिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा सावधानी है और बहुत ज्यादा आवश्यक बात आपके लिए है कि आप थोड़ा अपनी बातों को रहस्य बनाकर रखिए, वरना दिक्कतें आपके जीवन में हो सकती हैं। दोस्तों, आने वाले ये जो अगले 24 घंटे हैं, इनमें मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि यदि आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। आपका दुश्मन कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार आपके ग्रह आपका बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं। देखिए, हमारे जीवन में जब हमें ग्रहण का साथ मिल जाता है, जब ग्रह गोचर हमारे पक्ष में आ जाते हैं, तो कोई भी काम हमारा अधूरा नहीं रहता। ग्रहण का काम यही होता है कि वह हमारे जीवन को थोड़ा सपोर्ट करे, वह हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, क्योंकि जब हमारे ग्रहों की स्थिति डामाडोल होती है तो आपने कई बार देखा होगा कि ग्रहों की स्थिति डामाडोल होने के कारण आपके कई बार बनते बनते काम भी बिगड़े होंगे। आप चाहे कितने ही कोशिश कर ले, लेकिन वह काम नहीं बनेगा। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति सही रहती है तो आपके ऐसे ऐसे काम पूरे हो जाएंगे जिसकी कभी कल्पना नहीं करती, ऐसे ऐसे काम बनेंगे इसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। वह सारी खुशियां इस साल या अगले इन 24 घंटे में आपको आपके पास आने वाली है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि लोगों के बहकावे में आकर अपने निर्णय को बदलना नहीं है। आप क्या करते हैं, दूसरों की बातें सुनकर आप दूसरों के कहने में आकर अपने निर्णय को बदल लेते हैं और इसी कारण दोस्तों जीवन में आप बहुत ज्यादा धोखा खाते हैं, बार बार आप धोखा खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप
आप चिंता मत करिए। इस साल यदि अपने सच्चे मन से बजरंगबली की आराधना करी तो बजरंगबली आपके जीवन में आ रही मुसीबत को दूर करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। तो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम जय बजरंगबली लिखिए। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके अंदर 3 कमियां हैं, 3 बातें ऐसी हैं जिनमें आपको इन 24 घंटे में या इस पूरे साल में सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए, पहली गलती है कि आप लोगों को ना नहीं बोल पाते। लोग आपसे मीठी मीठी बातें कर कर आपको बहला फुसला कर आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं। आपसे कहते हैं, अरे भाई तू ऐसा कर दे, अरे तू मेरे लिए ये काम कर दे, अरे तू मेरे लिए ये काम कर दे, और आप बहुत जल्द उनकी बातों में आ जाते हैं। आप बहुत जल्द उनकी बातें मान लेते हैं। बस यहीं से दोस्तों आपके जीवन में मुसीबतें आना प्रारंभ हो जाती हैं। लोगों की बातों पर आपको हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेने होंगे। दूसरों के दम पर आप कब तक अपनी जिंदगी बिता लेंगे? दूसरों की बातों में आकर आप कब तक अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे? एक ना एक दिन दोस्तों आपके जीवन में ऐसा संकट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको अपने निर्णय खुद के दम पर लेना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, आपका जो कुलदेवी देवता है वह इस समय आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपके अच्छे कर्मों से, आपकी मेहनत से आपके कुलदेवी देवता बहुत खुश हैं। देखें दोस्तों, कलयुग का ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसी का फल यह आपको मिल रहा है, और आपके जो कुलदेवी देवता हैं वह आपकी बहुत रक्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं। आपके दुश्मनों ने कई बार बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनाए हैं, आपके खिलाफ बहुत ज्यादा चाल चली है, लेकिन आपके जो कुलदेवी देवता का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है वही आपकी रक्षा कर रहे हैं, और वही आपके जीवन में आ रही मुसीबत को दूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि आपको इस पूरे साल अपने कुल देवी देवताओं को निराश नहीं करना है, और अपने जो पूर्वज हैं उन्हें भी बिल्कुल निराश नहीं करना है। यानी कि दोस्तों, इस पूरे साल में आपको हमारी एक बात का ध्यान रखना है कि अपने कर्मों में सुधार करिए, अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। देखिए, अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर भी मिलता है और ऊपर जाने के बाद भी मिलता है। इसलिए यदि आप जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आपका आने वाला समय अपने आप बेहतर बन जाएगा। आपकी जो बुराइयां हैं वह अपने आप काम हो जाएंगी, आपकी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएंगे। लेकिन जहां से दोस्तों आप अपने मार्ग से भटक गए और गलत कर्म की ओर आ गए, कई बार मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है, और उसे चक्कर में हम गलत गलत व्यापार करने लगते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने लगते हैं, और दोस्तों फिर वह पैसा हमारे लिए अच्छा साबित नहीं बहुत क्रोधित हैं क्योंकि दोस्तों आपके हाथों बहुत बड़ा पाप हो चुका है। दोस्तों, आपके हाथों इतना बड़ा पाप हो चुका है कि इसका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। आपका घर परिवार रोड पर आ सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो को समय रहते देख लीजिए, वरना दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कई बड़ी भयंकर घटना हो सकता है। ऐसा भयंकर घटना होगा कि आपका पूरा परिवार सदमे में चला जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह एक देवता पिछले कई सालों से परछाई बनकर आपके परिवार के साथ रहता है और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जब जब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर मुसीबत आई है, जब जब आपके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इस देवता ने ही आपका रक्षा किया है। इस देवता ने ही आपको और आपके पूरे परिवार को मुसीबत से बाहर निकाला है। दोस्तों, अभी तक आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया रहता, आपका पूरा परिवार रोड पर आ गया रहता। दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके ऊपर